बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है, ये आप और हम सभी जानते हैं। मगर बांग्लादेश की सड़कों पर अपने हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की संख्या 20 लाख लोगों से ज्यादा हो चुकी है। मगर चाहे धरना हो या प्रदर्शन या आंदोलन या फिर अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिट चीजें होती हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में कुछ जगह पर एक विशेष समाज के लोगों ने अल्पसंख्यक समाज को टारगेट बनाया, निशाना बनाया और कुछ हत्याएं हो चुकी, कुछ मौत हो चुकी हैं। मगर आप और हम ये भी जानते हैं, चाहे गली मोहल्ले की लड़ाई हो या गांव और चौपाल की लड़ाई हो या फिर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने हक की लड़ाई अपने देश में हो, जहां भी दंगे होते हैं, जहां भी युद्ध और इस तरह की दिक्कतें होती हैं, वहां मौत आम हो जाती है। जब झगड़े और युद्ध होते हैं, ये मालूम नहीं होता कि किसका मरेगा किसका बचेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जो मैं वीडियो के शुरू में कह चुका हूं कि आंदोलन की भी एक लिमिट और सीमाएं होती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, बड़े अफसोस और गम वाले हालात हैं, क्योंकि हमारे वहां हिंदू समाज के भाई भी रहते हैं, दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं। मगर आज जो घटनाएं वहां घट रही हैं, उसके लिए हमें बहुत दुख है। मगर गोदी मीडिया का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो इस पर भी खुलकर तमाशा कर रहा है, जो हैरान की बात है, जो गम और अफसोस की बात। कुछ मीडिया ये कह रही है कि हिंदू समाज को बड़ी संख्या में परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। आपको पहले बारी बारी बात को समझना होगा। बांग्लादेश के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव में 300 लोकसभा सीटों में से 280 लोकसभा की सीटें वहां की जनता ने मतदान करके शेख हसीना को दी है और शेख हसीना को अपना राजनेता मानते हुए 5वीं बार प्रधानमंत्री बनाया है। शेख हसीना के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पास किए गए जो जनता के खिलाफ रहे, मतदाताओं के खिलाफ रहे। शेख हसीना ने जो मीडिया से कहलवाया, वो मीडिया ने कहा, दिखाया और बजाया। शेख हसीना ने जो अदालत से चाहा, वो अदालतों ने वहां फैसले सुनाए। कुल मिलाकर इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर शेख हसीना ने विपक्ष को डैमेज किया, विपक्ष को सलाखों के पीछे डाला, जनता पर रौब गालिब किया और अपनी तानाशाही की सरकार चलाई और जनता फिर सड़कों पर आ गई, धरना प्रदर्शन आंदोलन पर उतर गई। जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जिसका मरेगा और कैसे बचेगा, ये फिर जनता कुछ नहीं जानती, जनता मदहोश हो जाती है। जुनून और जोश और जज्बे में क्या कर देती है, ये जनता को खुद भी मालूम नहीं होता है। दोस्तों, सारी गलती की जिम्मेदार शेख हसीना प्रधानमंत्री है, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पास किए हैं कि वहां की जनता अपने घरों से, अपने मकान, अपनी चौपालों से निकलकर उनके खिलाफ सड़कों पर आ गई। ये काम शेख हसीना प्रधानमंत्री ने किया है। और मेरा देश इतना शांतिपूर्ण, इतना अच्छा देश है कि शेख हसीना को हर प्रोग्राम में इनवाइट करके उसको यहां बुलाते हैं, यहाँ की खीर, यहाँ की रसमलाई खिलाते हैं और वह वहां जनता के खिलाफ ऐसे बिल पास कर रही है कि जनता सड़कों पर है और फिर वहां की जनता हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मार रही है, उन पर जुल्म कर रही है। अगर शेख हसीना सही बिल पार्लियामेंट में जमा करे और जनता के लिए काम करे, ना फिर आंदोलन होंगे, ना धरने होंगे, ना प्रदर्शन होंगे, ना हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर जुल्म होंगे। दूसरी बात, यह बात हुई बांग्लादेश की। अब हम बात करते हैं अपने देश की कि हमारे देश में सत्ता का कुछ लोग सहारा लेकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा की सांसद, महंगी फीस लेने वाली और फिल्मी दुनिया की प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत, जिसके गाल पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला ऑफिसर्स ने थप्पड़ मारा था, तमाचा मारा था। कंगना रनौत क्या कह रही है? निकालो तलवार और तेज करो धार। एक सांसद, एक अभिनेत्री, शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर ही। मैं क्या आपको शर्म के लिए बोलूं? निकालो तलवार और तेज करो धार।
आप भारत के माहौल को खराब कर रही हैं। आप संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं, कानून को अपने हाथ में ले रही हैं, कानून संविधान से आप टकरा रही हैं। और यही नहीं, हिंदू दल रक्षक के नेता को देखिए, पिंकी चौधरी, उत्तर प्रदेश, जहां योगी जी दूसरी बार के सीएम हैं, जहां योगी का बुलडोजर माफिया और गुंडों के खिलाफ 24 घंटे तैयार रहता है, उसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिंकी चौधरी क्या कहते हैं, जो हिंदू नेता हैं, कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बांग्लादेश से चुपके से रात को हमारे भारत में आ गए और भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आ गए और झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, यानी विदेश से आए हुए यहाँ जबरदस्ती पड़े हुए हैं। पिंकी चौधरी ने अपने 20-25 समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ लाठी डंडों से उन गरीब मुसलमानों की, जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिला हैं, उन पर जबरदस्त अपने लाठी डंडों से वार किया, उनके सर में चोट मारी, उनको चोटिल किया और उन गरीब मुसलमानों के खुदा ईश्वर को बुरा भला कहा, उनको गालियां दी और मुसलमानों को अपशब्द कहे। और यहां तक ही नहीं रुके, उनकी झोपड़पट्टी, झोपड़ी, झुग्गियों में आग लगा दी और उनको तहस नहस करके गरीब मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। पिंकी चौधरी जी, जब बांग्लादेश में गलत हो रहा है हम उनकी आलोचना करते हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश और भारत का, जो मेरा भारत महान देश है, यहाँ क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? हमारी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे बांग्लादेश का मामला हो या फिर भारत का। जो लोग गलत जहां करेगा उसका इलाज पुलिस को करना चाहिए, कानून संविधान के दायरे में करना चाहिए और उनका इलाज सलाखों के पीछे हो। तीसरा ये चेहरा देखिए, सत्यम पंडित जी, जो 72 घंटों के अंदर मुसलमानों के बारे में निपटाने की और खत्म करने की बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ये जो सत्यम जी वीडियो बनाकर सुर्खियों में फ्री में आना चाहते हैं, इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस की बहुत अच्छी कार्रवाई है, चाहे वो सत्यम पंडित हो या फिर पिंकी चौधरी हो। हिस्ट्री सेटर है कई थानों का पिंकी चौधरी, इनको भी जेल भेज दिया है। बहरहाल बांग्लादेश के अंदर जो भी जुल्म और सितम हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर, हमारी बहनों पर जो हो रहा है, हम उसकी निंदा और आलोचना करते हैं और अपनी भारत सरकार से अपील करते हैं, जो हमारे भाई हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, उनको चाहे तो सुरक्षित भारत लाया जाए या उनकी वहां बेहतरीन व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं। मगर आज जो लोग यहाँ भारत में रहकर, जो भारत में रहने के बावजूद हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत का माहौल तैयार करना चाहते हैं या खाई को पैदा करना चाहते हैं, यह पॉसिबल भारत में नहीं होगा, खास तौर से मेरे देश में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे सत्यम पंडित हो या कंगना रनौत हो या फिर पिंकी चौधरी हो या अन्य लोग हों जो माहौल खराब करेंगे, उनको सजा मिलनी तय है। और अभी हम देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई शहरों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हम शांति से अपनी बात को रखें, सरकार के सामने पेश करें कि जहां भी जुल्म हो रहा है, भारत जुल्म के खिलाफ है, मगर यहाँ का माहौल शांति के साथ रहना चाहिए, यहाँ माहौल खराब नहीं होना चाहिए। मेरी इस वीडियो से आप कितने सेटिस्फाई हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कुर्बान मलिक, नमस्कार, धन्यवाद।